सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत धन्यवाद सम्या जी आपका। डॉक्टर साहब, बीपी के मरीज को ये सलाह दी जाती है कि खाने में नमक की मात्रा कम होनी चाहिए। आज मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ऐसा क्यों है। देखिए बीपी के रोग होने के और बिहार इंडिया जो है उसका कैपिटल होते जा रहा है, पूरे वर्ल्ड का बीपी के रोगियों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और उसमें नमक बहुत अहम रोल प्ले करता है। नमक ज़्यादा लेने से क्या होता है कि वाटर रिटेन करता है बॉडी के अंदर में। नमक का मेटाबोलाइजेशन इस तरह से होता है कि अगर ज़्यादा नमक आते हैं तो उसके साथ साथ वाटर रिटेंशन की समस्याएं आती हैं, किडनी फंक्शनिंग में अल्टरेशन होने लगता है। और डॉक्टर साहब, वाटर रिटेंशन क्या है, ये आप दर्शकों को जरा जी समझाएं। जी, जब आप लेते हैं तो पानी आपके शरीर के अंदर में ज़्यादा आने की संभावनाएं होती है, जिस कारण से आपका बीपी जो बढ़ा हुआ है और भी बढ़ने की संभावना होती है। किडनी फंक्शनिंग पर अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट या नमक की मात्रा ज़्यादा होती है तो फिर फंक्शनिंग जो ट्यूबुलर एक्सक्रीशन का है वो उसमें हैम्पर होता है और उससे भी वाटर के कारण से, रिटेंशन के कारण से, जो रहने के कारण से जितना निकलना चाहिए वो नहीं निकल पाता, वो ज़्यादा रिटेन होने लगता है, ज़्यादा शरीर के अंदर में अस्थिर होने लगता है, जिस कारण से आपका बीपी और शूटअप करने की संभावनाएं होती हैं। दूसरी कारण ये भी होती है कि जब आपकी बीपी बढ़ती है और एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स में जो बीपी का बहुत बड़ा रोल, रेगुलेटरी रोल होता है, वो किडनी का होता है, उस पर असर आते हैं तो फिर ये साइकिल जो है, ये साइकिल कंपाउंड करके और बीपी को के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको ट्रिगर करता है और ज़्यादा बीपी बढ़ने लगती है। इसलिए कहा जाता है कि बीपी के रोगियों में इंडियन कंडीशन में, जहाँ ट्रॉपिकल कंडीशन है, पसीना गर्मी के दिनों में निकलता है, 5 ग्राम जो शुगर है, छोटा चम्मच, उससे ज़्यादा शुगर, नमक, हाँ, उससे ज़्यादा नमक नहीं लेना चाहिए। और बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि बीपी के रोगी एकदम घबरा करके नमक पूरी तरह से छोड़ देते हैं। वैसी स्थिति में नमक की मात्रा कम होने से हाइपोनाइट्रीमिया होने लगती है। नमक की मात्रा शरीर में रहनी एक लिमिट में बहुत ज़रूरी है, 135 से 145 के बीच में मिली इक्विवेलेंट, क्योंकि अगर उससे कम होने लगता है तो फिर हेलुसिनेशन या उससे थोड़ा स्लरिंग ऑफ स्पीच, बोलने में असुविधा, सोच में और ब्लरिंग होने लगती है, बोल नहीं पाते हैं ठीक से लोग नमक की कमी होने से। तो इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो एकदम से नमक बंद नहीं कर देनी है, उसकी मात्रा सीमित में रखनी है जो भी बीपी के रोगी हैं, और अपनी बीपी को नापाते रहना है कि बीपी मेरा कंट्रोल्ड है। अगर आपका बीपी दवाई से कंट्रोल है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपने खान पान से, व्यायाम करके, वजन को घटा करके कंट्रोल रख सकते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी बीपी एकदम कंट्रोल्ड रहनी आवश्यक है। नहीं तो लॉन्ग टर्म में ये आपकी किडनी पर, आपकी आंखों पर, हार्ट पर, सभी इंटरनल ऑर्गन्स पर असर कर सकता है और कभी कभी स्ट्रोक होते हैं तो ब्रेन के अंदर पैरालिसिस भी होने की संभावना होती है।